द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बंगाल और पंचायत चुनाव में हार की बौखलाहट बीजेपी में किस कदर बढ़ रही है, इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। आप ये तस्वीरें देखिए, जो उत्तर प्रदेश की है, गोरखपुर की है। वही गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। गोरखपुर की तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो गुंडई पर उतर आए हैं। ये वाकया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान का है। देखिए किस तरह से चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर पुलिस के सामने ही एक सपा कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर डाली। और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि खाकी अपना फ़र्ज़ यहाँ पर भूल रही है। मारपीट के दौरान पुलिस कैसे मूक दर्शक बनी रही, तमाशा देखती रही, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत दोस्तों, उसके पीछे दरअसल एक आरोप है। आरोप ये कि बीजेपी समर्थकों ने सपा प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर ही रोक दिया, अंदर नहीं आने दिया। जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे प्रत्याशी, उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समेत 4 लोग कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन रूम की तरफ बढ़े, लेकिन मेन गेट पर ही भाजपा समर्थकों ने सपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान वहां मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव बीजेपी समर्थकों को गेट के पास से हटने के लिए समझाने लगे। और बस इसी बीच में, इसी दौरान भाजपाइयों ने अपना आपा खो दिया और सपा कार्यकर्ताओं को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि अक्सर हर वक्त छावनी में तब्दील रहने वाला जिला अधिकारी कार्यालय में मौजूद जो खाकी वर्दीधारी थे, जो पुलिस थी, वो मारपीट की इस घटना के दौरान पहले ही मूक दर्शक बनी रहे। हालांकि बाद में जाकर के पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सॉर्ट आउट किया इस मामले को। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के सामने से ही सपा समर्थकों को पीटते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर से गेट बाहर ले गए। भाजपाई कार्यकर्ताओं की गुंडई का शिकार हुए ये सपा के पूर्व जिला पंचायत के सदस्य पारस यादव है। इससे पहले दोस्तों, सपा उम्मीदवार के नामांकन नहीं करने को लेकर पार्टी ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण कर लिया गया था। जी हाँ, उनका किडनैप करने का आरोप लगाया गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही नॉमिनेशन फाइल होना था। बीजेपी समर्थक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में ऑलरेडी मौजूद थे। इस बीच साधना सिंह ने नामांकन किया, भाजपा की प्रत्याशी, लेकिन सपा प्रत्याशी आलोक गुप्ता नामांकन करने नहीं आए और न सपा नेताओं का उनसे संपर्क हो सका किसी तरह। ऐसे में आनन फानन में सपा ने जितेंद्र यादव को अपना कैंडिडेट बनाकर नॉमिनेशन फाइल कराना चाहा, तो सपा जिला अध्यक्ष नगीना साहनी जब प्रत्याशी बनाए गए जितेंद्र यादव को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे तो बीजेपी समर्थकों से कहासुनी हो गई। झड़प की वजह से सपा प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल नहीं कर सके। वहीं अखिलेश यादव ने दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर और अन्य जगह जिस तरह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। वहीं इस घटना पर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने किस तरह बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल इस घटना के बाद उठाए हैं। मसलन ठाकुर साहब नाम के ट्विटर यूज़र ने ट्वीट किया है कि आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र गोरखपुर, जहां सपा उम्मीदवार को पीटा गया, अब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचा था। कोई अब भी बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का रोना रोता है। ये उन्होंने तंज कसा बीजेपी पर। वहीं ठाकुर साहब ने अपने अगले ही ट्वीट में एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि अन्य जगहों पर भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। ये वीडियो आपको भी दिखा देते हैं, देखिए ज़रा।
साफ है कि बंगाल और यूपी पंचायत चुनाव का ही ये परिणाम है दोस्तों कि भाजपा लगातार हो रही अपनी हार से बौखलाई हुई है और अब नामांकन ही फाइल करने से रोक दिया जा रहा है अपोजिशन वालों को। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल चुनाव का साया यूपी पर भी पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ का खेला हो वे यूपी में खेला होई में तब्दील हो गया है। जी हाँ, खबर यही है। यूपी में अगले साल विधानसभा के होने वाले चुनाव में राज्य की राजनीति जो है वो अभी से सरगर्म हो चुकी है। बंगाल में खेला होवे का नारा सुपरहिट होने के बाद अब यूपी में इसको कैश करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इस नारे का अपना लिया और यूपी की हम कहें कि आबो हवा के हिसाब से अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए गए और अब यूपी में खेला होई का नारा दे दिया गया है। कानपुर में जहां कई जगहों पर यूपी में खेला होई के पोस्टर दिखाई दिए, तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवारों पर स्लोगन लिखवाया, खेला होई, अब यूपी में खेला होई। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इस नारे के साथ अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। हम सब जानते हैं किस तरीके से ये नारा वहाँ के बच्चे की ज़ुबान पर था और टीएमसी ने समाजवादी पार्टी के इस नारे का स्वागत किया है और स्वागत करते हुए कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे नारे को देश भर में स्वीकार किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी बंगाल मॉडल पर आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी बता रहा था आपको कि खेला होवे के इस नारे ने कैसे पश्चिम बंगाल चुनाव का रंग बदल दिया। टीएमसी पर बढ़त बनाने में कामयाब रही बीजेपी की रंगत अचानक से यहाँ फीकी पड़ने लगी। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी आगे बढ़ रही थी विधानसभा में पूरी तरह पिछड़ गई। इस नारे ने एक तरीके से साइकोलॉजिकल तौर पर भाजपा को परेशान करके रख दिया। देखते ही देखते हर बंगाली मानुष की ज़ुबान पर ये नारा चढ़ गया और आखिर में धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ गंवाने के बाद भी बीजेपी बुरी तरह से प्रभावित हुई। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया गया चुनाव में, लेकिन खेला होवे के नारे के आगे सब फीका। अब यूपी में सत्ता की दौड़ में आगे चल रही समाजवादी पार्टी ने खेला होवे का भोजपुरी संस्करण यूपी में खेला होई का नारा लॉन्च कर दिया। हालांकि ये आधिकारिक और औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया नारा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और जगह जगह पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इस नारे को प्रमोट कर रहे हैं, इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोस्टर्स और होर्डिंग्स इन्होंने लगवाना शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस रुख का समर्थन तृणमूल कांग्रेस ने किया है। साथ ही एक समर्थन जो है वो राजनीतिक तौर पर भी टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर का स्वागत करते हुए ये कहा है कि बंगाल मॉडल को यूपी के राजनीति में समाजवादी पार्टी की ओर से शामिल किया गया। अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी तो हमारा नेतृत्व उनके साथ चर्चा करेगा और हम यूपी में होने वाले बड़े खेल में हिस्सा लेंगे। तो जाहिर है खेला होई में तब्दील हो गया और इसी की बौखलाहट है कि बीजेपी अब वहाँ के जो चुनाव हैं उनमें जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं उनके लिए जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उम्मीदवार जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है नॉमिनेशन फाइल करने से। यानी कि जब नॉमिनेशन ही फाइल नहीं होगा तो फिर चुनाव में जो एक होता है ना कि एक जंग होती है, तो वो जंग ही कैसे होगी। तो पहले ही जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाएं ताकि जो अपोनेंट है, जो विरोधी उम्मीदवार है, वो आपके सामने खड़ा ना हो पाए। तो क्या पहले ही हार मान चुकी बीजेपी? इस तरह के लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।